भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक राशि होती है सदिश और एक राशि होती है अदिश। तो जब भी हम किसी भौतिक राशि की बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा सदिश राशि और अदिश राशि। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सदिश राशि के बारे में। सदिश जो आपका मैथ्स में जो एक चैप्टर है, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी, आज उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश जांगिड़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स टेक। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास दो प्रकार की राशियाँ होती हैं, एक राशि होती है सदिश और एक राशि होती है अदिश। अदिश राशि जिसे आप बोलते हैं स्केलर और सदिश राशि जिसे आप बोलते हो वेक्टर। अब जनरली कईयों की कन्फ्यूजन इस प्रकार का होता है कि सर सदिश राशि और अदिश राशि में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, यदि मैं बात करूं नॉर्मल रूप में, तो जो हमारे पास अदिश राशि होती है, जिस भी राशि का हमें केवल परिमाण पता हो, उसकी हमें दिशा का ज्ञान नहीं हो, तो वो अदिश राशि कहलाती है। और सदिश राशि वो होती है जिसके परिमाण के साथ साथ हमें उसकी दिशा का भी ज्ञान हो कि वो उसकी दिशा किस तरफ है। तो जब भी आपके दिमाग में इस प्रकार आए कि अदिश राशि, तो अदिश राशि का सीधा सा मतलब क्या होता है, केवल परिमाण, कि उसका केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, उसकी दिशा नहीं होती है। और जो हमारे पास सदिश राशि होती है उसका परिमाण और दिशा दोनों उसके हमें ज्ञान होना चाहिए। जब किसी भी राशि का हमें परिमाण का और दिशा का ज्ञान हो तो वो सदिश राशि कहलाती है। और इसी प्रकार जब भी हमारे पास कोई राशि हो जिसका केवल हमें परिमाण पता हो, वो कहलाती है अदिश राशि। जैसे मेरे पास द्रव्यमान है कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, तो वो केवल उसका परिमाण है, वो उसकी दिशा नहीं है, तो वो उसकी अदिश राशि कहलाएगी वो। इसी प्रकार जैसे लंबाई है, 2 सेंटीमीटर हो, 2 मीटर हो, 2 किलोमीटर, कितनी भी लंबाई हो, तो वो यदि केवल लंबाई है तो वो अदिश राशि कहलाएगी। इसी प्रकार यदि मैं बात करता हूँ बल, कि मैंने एक बल लगाया है, जैसे मैं किसी वस्तु पर बल लगा रहा हूँ, तो जो बल है मैं उस पर बल कितने न्यूटन का लगा रहा हूँ वो तो उसका परिमाण है, लेकिन मैं बल किस दिशा में लगा रहा हूँ वो उसकी दिशा पर डिपेंड करता है। तो मैंने बल उसमें उस वस्तु पर इस तरफ लगाया है या सामने की तरफ लगाया है, तो वो हो जाएगी उसकी दिशा। तो बल एक सदिश राशि कहलाती है। इसी प्रकार वेग है, जैसे हम किसी बाइक पर जा रहे हैं, किसी साइकिल पर, किसी मोटरसाइकिल, किसी भी जा रहे हैं, तो हम कितनी स्पीड से चला रहे हैं उसको, तो वो तो उसका परिमाण है। और हम किस दिशा में जा रहे हैं वो उसकी दिशा है, तो इसका मतलब वो जो वेग होगा या त्वरण है, वो दोनों ही राशि हमारे पास क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। तो देखिए, आज हम शुरू करते हैं इसी के बारे में विस्तार से पढ़ना। तो देखिए, जो हमारे पास सदिश है, जैसे मैं किसी पॉइंट की बात करूँ, मैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। फिलहाल मैं 2D की बात करता हूँ, 3D की बात हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। अब आपको पता है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। जैसे मेरे पास कोई यहाँ पर पॉइंट है पी, ये पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट कितने 2,3। जब मेरे पास ये पॉइंट है केवल 2,3, तो ये फिलहाल एक अदिश है, ये फिलहाल के हमारे पास एक अदिश है। जब इस पॉइंट की मैं स्थिति बताऊं, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु पता है हमें 0,0, ये कहलाता है हमारा ओरिजिन। जब ये पॉइंट मेरे पास ओ है और ये ओपी, जो ये ओपी है इसकी मैं जब दिशा का ज्ञान हो में, अब देखिए जो मेरे पास ये पॉइंट पी है उसमें एक्स एक्स की जो वैल्यू वो कितनी, इसमें 2 है, और वाई की वैल्यू इसमें कितनी 3 है। जब इसको मैं दिशा के रूप में डिनोट करूं, सदिश को हम हमेशा किसके रूप में डिनोट करते हैं, वेक्टर के फॉर्म में, इस प्रकार। इसका मतलब क्या होता है, वो सदिश राशि है। जब ओपी वेक्टर की बात करूंगा तो मैं ओपी वेक्टर इसमें ये वाला होगा, तो इसका मतलब क्या है कि पी में से ओ घटाएंगे हम, तो पी की वैल्यू इसमें कितने 2,3 और ओ की वैल्यू इसमें कितने 0,0। तो ये आपको मिल जाएगा 2 - 0 और प्लस ये आपको मिल जाएगा 3 - के 0। जो भी हमारे पास एक्स एक्स होता है उसका निर्देशांक करने का जिसको तरीका होता है वो आई कैप होता है। मतलब जो हमारे पास एक्स एक्सिस है उसका इकाई सदिश क्या होता है, हमारे पास आई कैप होता है। उसी प्रकार जो हमारे पास वाई अक्ष है उसका जो इकाई सदिश होता है वो होता है जे कैप, और इसी प्रकार जो हमारे पास जेड एक्सिस होगा उसका हो जाएगा हमारे पास के कैप। तो फिलहाल हम 2D की बात करें तो इसके लिए हम जेड एक्स को एक बार बाद में लिखेंगे। तो देखिए, एक्स एक्सिस होता है उसका होता है हमारे पास आई कैप इकाई सदिश, और जो हमारे पास वाई एक्सिस होता है उसका होता है जे कैप इकाई सदिश, और जेड एक्सिस होगा उसका होगा के कैप इकाई सदिश। तो जब मुझे इसकी सदिश के रूप में इसको डिनोट करना हो, तो देखिए ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ है तो ये हो जाएगा इसमें आई कैप, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा इसमें जे कैप। तो जो मेरे पास ओपी वेक्टर है वो हो जाएगा इसमें 2 आई कैप और प्लस हो जाएगा इसमें 3 जे कैप। ये बन गया हमारा एक सदिश।
ये क्या है, सदिश है। 2 आई कैप का मतलब क्या है कि हमारे पास जो इसका एक्स एक्स की वैल्यूज है वो इसमें कितने 2 है, और जो वाई की वैल्यू वो इसमें कितने 3 है। अब देखिए जो ओपी वेक्टर है उसकी दिशा क्या है, ओ से लेके पी की तरफ है, तो इसके डायरेक्शन इस तरफ ये वाली है। तो मतलब ये हमारे पास क्या ओपी वेक्टर है, तो ओपी वेक्टर की दिशा इसमें ये वाली है। अब देखिए जब भी आपको 2 पॉइंट दिए जाए, जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ए लिया है और मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बी लिया है, जैसे इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है। जब हम ए बी वेक्टर की बात करेंगे, किसकी बात करते हैं हम, ए बी वेक्टर की, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास सदिश है ये ए से बी की तरफ है, इसकी दिशा ए से बी की ओर है, तो इसकी दिशा ये वाली होगी, इसकी दिशा इस तरफ है। तो जब हमें इसका सदिश निकालना हो तो हम क्या करते हैं, बी वाली वैल्यू में से हम ए वाली वैल्यू माइनस करते हैं। तो इसका यदि मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 आई कैप और प्लस y2 माइनस के y1 जे कैप। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला किसी भी सदिश को फाइंड आउट करने के लिए जब हमें उसके 2 बिंदु दिए जाए। अब जब यदि मैं बात करता हूँ बी ए वेक्टर की, किसकी बात करूँ मैं, बी ए वेक्टर की, तो बी ए का मतलब क्या है कि इसकी दिशा बी से ए की तरफ है, तो बी से ए की तरफ, तो इसकी दिशा क्या होगी, इसमें चेंज होगी। तो अब जो हमारे पास इसकी दिशा होगी वो इस तरफ होगी। अब हम क्या करेंगे, बी वाले में से ए वाला घटाएंगे, बी वाले में से ए वाला हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अब देखिए जो भी आपको सदिश निकालना तो उसका मतलब क्या होता है कि अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को हम माइनस करते हैं। ये ए बी वेक्टर था तो उसका मतलब यहाँ पर अंतिम बिंदु क्या है, इसका बी है, और प्रारंभिक बिंदु क्या है, उसका ए है। तो जो हमारे पास इसका फाइनल पॉइंट होगा और जो इसका इनिशियल पॉइंट है उसका दोनों को माइनस होता है, मतलब अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। अब जो हमारे पास यहाँ पर बी ए वेक्टर है तो यहाँ पर अंतिम बिंदु कौन सा, ए वेक्टर है, ये ए पॉइंट, और प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, इसका बी है। तो मतलब ए में से बी वाली वैल्यूज उसकी माइनस होंगी। तो इसका यदि फॉर्मूला बनाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस के y2 जे कैप। जैसे मैं यहाँ पर पॉइंट लिखता हूँ, जैसे मेरे पास ये ए पॉइंट है 3,5 और मेरे पास जो पॉइंट है वो है 7,8। अब जब हमें इसका ये सदिश निकालना हो ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर, तो देखिए वो क्या बनेगा हमारे पास, ए बी वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु कौन सा, ए, और अंतिम बिंदु यहाँ पर कौन सा होगा, बी होगा। तो बी वाली वैल्यूज़ में से ए वाली वैल्यूज़ क्या होंगी, माइनस होंगी। तो 7 माइनस के 3 आई कैप प्लस 8 माइनस के 5 जे कैप। तो इसकी जो हमें वैल्यू वो कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर ए बी वेक्टर है वो हमारा हो जाएगा 4 आई कैप और प्लस के 3 जे कैप। अब यदि बी ए वेक्टर की वैल्यू जिसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु हमारे पास कौन सा है, बी है, और अंतिम बिंदु कौन सा, ए है। इसका मतलब ए वाली वैल्यू में से बी वाली वैल्यू क्या होंगी, माइनस होंगी। तो यहाँ पर 3 माइनस के 7 आई कैप प्लस 5 माइनस के 8 जे कैप। तो जो हमारे पास बी ए वेक्टर है वो हो जाएगा माइनस के 4 आई कैप और माइनस के 3 जे कैप। तो ये तो है बी ए वेक्टर और ये हमारे पास है ए बी वेक्टर। तो इस प्रकार जब भी हमें 2 बिंदु दिए जाएँ तो उसका हम अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु से उसका सदिश हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ए बी वेक्टर हो चाहे हमारे पास हो बी ए वेक्टर। अब देखिए इसी प्रकार जब हम बात करते हैं 3D की, 3D मतलब जब हमारे पास जेड एक्सिस हो। अब आपको ये तो पता होगा, आपने ये तो सीखा होगा कि जो हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वो तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाला हमारे पास वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस होगा वो हमारे पास इस प्रकार होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर। वो इन दोनों की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इस तरफ बाहर की ओर, ठीक है। तो जब हमारे पास ये जेड एक्सिस होगा तो उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, ये हमारे पास है जेड एक्सिस। तो इसके लिए आई कैप, इसके लिए जे कैप और इसके लिए हमारे पास क्या होता है, के कैप, इसके इकाई सदिश होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ओरिजिन है, मूल बिंदु, वो हो जाएगा इसमें 0,0,0। अब आपको पता है कि 3D की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 3 पॉइंट्स के रूप में होंगे। तो जब हमारे पास, मैंने माना यहाँ पर कि जो मेरे पास पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट 2,3,4। तो यदि मैं यहाँ पर ओपी वेक्टर की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास ओपी वेक्टर। अभी बताया मैंने आपको, इसके जो हमारे पास डायरेक्शन है वो किससे है, ओ से पी की तरफ है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ओपी वेक्टर है वो हो जाएगा इसमें से, ये पॉइंट पी में से पॉइंट ओ हमारे पास माइनस होगा। तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 आई कैप प्लस के 3 जे कैप और प्लस के 4 के कैप। ये हो जाएगा हमारे पास ओपी वेक्टर। अब आपने कई बार आपने ये भी देखा हो कि किसी भी सदिश को हम ए वेक्टर से, बी वेक्टर से, सी वेक्टर से इस प्रकार डिनोट करते हैं। तो वो देखिए हमारे पास ये ओपी वेक्टर है, इसी को हम ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, इसी को हम बी वेक्टर भी लिख सकते हैं और इसी को हम सी वेक्टर भी डिनोट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम इसको क्या लिखना चाहते हैं। तो जैसे ये हमारे पास आर वेक्टर हो तो इसको हम आर वेक्टर भी लिख सकते हैं।
अब यदि इसको हम लिखें आर वेक्टर तो ये हमारे पास हो जाएगा आर वेक्टर, मतलब ओपी वेक्टर हो, चाहे वो आर वेक्टर हो, चाहे वो ए वेक्टर हो, चाहे वो बी वेक्टर हो, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि उसको हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं। तो देखिए अब हमारे पास एक यहाँ पर फॉर्मूला बनता है कि किसी भी स्थिति, मतलब जो हमारे पास कोई भी सदिश हो उसका स्थिति सदिश किस फॉर्म में होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया है 3D के अंदर P, हमें उसकी x की y की और z की वैल्यूज हमें पता नहीं है, तो मैंने यहाँ पर ये माना कि ये इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x, y, z की फॉर्म में है और हमें इसका सदिश फाइंड आउट करना है ओपी वेक्टर। किसी भी सदिश का जो स्थिति सदिश होता है, मतलब उसकी जो स्थिति का जो हमें ज्ञान करें, जो मतलब उसका हमारे पास इनिशियल पॉइंट और जो हमारा इसका जो एक्सटर्नल पॉइंट होगा, उनके दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगी और उसकी जो डायरेक्शन होगी, उसको हमेशा हम आर वेक्टर की फॉर्म में डिनोट करते हैं। आर वेक्टर मतलब क्या होता है कि कोई भी सदिश होगा उसका वो स्थिति सदिश होता है कि उसकी हमें स्थिति का ज्ञान करवाता है वो। तो जो हमारे पास आर वेक्टर होगा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप और प्लस के जेड के कैप। किसी भी सदिश का ये होता है स्थिति सदिश। अब ये देखो हमारे पास आया कैसे, वही हमारे पास तरीका, ये इसका प्रारंभिक बिंदु और ये इसका अंतिम बिंदु। तो अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक माइनस करेंगे तो x माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो और z माइनस जीरो, मतलब ये हमारे पास हो जाएगा इसका स्थिति सदिश एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप और प्लस के हमारे पास जे के कैप। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं सदिशों के प्रकार के बारे में। आगे हम बात करते हैं सदिशों के प्रकार के बारे में। उससे पहले हम बात करते हैं सदिश के मापांक की। सदिश का मापांक, मापांक या इसको आप बोल सकते हो मोड। जैसे मैंने यहाँ पर अभी सदिश लिखा था, ये y एक्सिस था, ये x एक्सिस, ये हमारे पास z एक्सिस, ये मैंने पॉइंट P लिया, ये हमारे पास x, y और z था, इसको मैंने लिखा आर वेक्टर। हमारे पास कोई भी सदिश हो उसके परिमाण को या उसके मापांक को, उसके मापांक को हम आर वेक्टर से डिनोट करेंगे। मापांक के अंदर आर वेक्टर, इसको हम इससे डिनोट करते हैं। कोई भी सदिश आर वेक्टर हो तो उसका परिमाण हो जाएगा मापांक आर वेक्टर, या हमारे पास सदिश ए वेक्टर हो तो उसका परिमाण हो जाएगा सदिश मापांक के अंदर ए वेक्टर। मतलब यदि ए वेक्टर है तो उसका परिमाण हो जाएगा मापांक ए वेक्टर। अब इसका देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। किसी भी सदिश का यदि हमें परिमाण या उसका मापांक फाइंड आउट करना हो तो वो हमेशा जो हमारे पास उसका x घटक होगा उसका स्क्वायर प्लस जो उसका y घटक होगा उसका स्क्वायर और प्लस जो उसका z आपका जो घटक होगा उसका स्क्वायर। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक आर वेक्टर को सदिश है 2 आई कैप प्लस के 3 जे कैप और प्लस के 4 के कैप। तो यदि हमें यहाँ पर इसका परिमाण फाइंड आउट करना हो, इसका मोड, तो अंडर रूट के अंदर अब देखिए यहाँ पर आई कैप का जो घटक इसमें कितना 2 है, तो मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस जे कैप का जो घटक है वाई वाला वो इसमें कितना 3, तो 3 का स्क्वायर और प्लस इसी प्रकार जेड वाला जो हमारे पास घटक है वो इसमें कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। मापांक आर वेक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी यहाँ पर 4 प्लस 9 और प्लस ये हो जाएगा इसमें 4 चौक 16, तो इसकी जो वैल्यू है वो इसमें कितनी हो जाएगी अंडर रूट 29, ये हो जाएगा हमारे पास आर वेक्टर। तो ये जो सदिश हमारे पास है इसका परिमाण कितना मिला हमें अंडर रूट के अंदर 29। किसी भी सदिश का परिमाण हमेशा उसकी दिशा का ज्ञान नहीं करवाता, वो उसका परिमाण बताता है कि इसकी जो हमारे पास लंबाई है, जो मतलब इसकी जो डायरेक्शन थी वो उसमें कितनी लंबाई का वो सदिश होगा इसमें। ठीक है, डायरेक्शन का ज्ञान हमें केवल इससे होता है कि आई कैप जे कैप और के कैप, ये उसकी किसी भी सदिश का दिशा का ज्ञान करवाने के लिए होते हैं। लेकिन जो हमारे पास उसका मोड होगा वो केवल उसके परिमाण को डिनोट करता है। ठीक है, और ये दोनों से मिलकर हमारे पास बनता है सदिश। अब हम बात करते हैं कैप की। कैप का मतलब क्या होता है, इकाई सदिश। कैप का मतलब क्या होता है, इकाई सदिश। यदि मैं यहाँ पर कैप के फॉर्मूले की बात करूँ तो वो होता है हमेशा ए वेक्टर बट्टे मापांक ए वेक्टर। मतलब कोई भी जो सदिश है, कोई भी सदिश, यदि आप किसी भी सदिश के अंदर उसके परिमाण मतलब उसके मोड का आप क्या कर दो, भाग कर दो, उसका डिवाइड कर दो, तो वहाँ से क्या मिलता है हमें, इकाई सदिश मिलता है। इकाई सदिश की वैल्यू हमेशा 1 होती है। इकाई सदिश की वैल्यू में से कितनी होती है, 1। मतलब कोई भी सदिश होगा उसका इकाई सदिश का मतलब क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू में से कितनी होगी हमारे पास 1 होगी। मापांक ए उसमें 1 होगा, मापांक ए की वैल्यू वहाँ पर कितनी होगी 1 होगी, और ए कैप की वैल्यू में से 1 होती है यहाँ पर। तो इकाई सदिश का मतलब क्या होता है कि वह सदिश जिसका परिमाण केवल कितना हो 1 हो, तो उसे हम बोलते हैं इकाई सदिश। और इकाई सदिश हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, यदि उस सदिश में हम उसके परिमाण का भाग लगा दें या उसके सदिश में हम उसका परिमाण का डिवाइड करते हैं, तो वो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो किसके बराबर होगी, उसके इकाई सदिश के बराबर होगी। अब देखिए
हम यहाँ पर सदिशों के प्रकार की बात करते हैं कि सदिश हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जनरली टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहले हमारे पास है तो शून्य सदिश। शून्य सदिश या इसको बोल सकते हो जीरो वेक्टर या इसको बोल सकते हो नल वेक्टर, किसी भी नाम से इसको आप बुला सकते हो। शून्य सदिश या इसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर या इसको हम बोलते हैं शून्य सदिश या नल वेक्टर। देखिए ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, शून्य हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण किस प्रकार हो, शून्य हो, उसे हम बोलते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश को जनरली हम ओ से डिनोट करते हैं। ओ का मतलब बड़ा हो, जो हमारे पास ओ होता है कैपिटल ओ, उससे हम इसको डिनोट करते हैं। इसको जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है 0 आई कैप प्लस का 0 जे कैप प्लस का 0 के कैप। यदि हम यहाँ पर इसके मोड मतलब इसके मापांक की बात करेंगे तो वो इसमें पता आपको 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, वो इसमें कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब वह सदिश जिसका परिमाण केवल कितना हो, शून्य हो, उसे हम बोलते हैं शून्य सदिश। यहाँ पर देखिए जो हमारे पास मुख्य बात इसमें वो है ये वाली कि मैंने आपको अभी बताया कि सदिश का मतलब क्या होता है कि उसके में दिशा का ज्ञान होना चाहिए, किसी भी सदिश के में दिशा का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो शून्य सदिश है उसकी कोई दिशा नहीं होती। शून्य सदिश एक ऐसा सदिश है जिसकी दिशा का ज्ञान हमें नहीं होता। क्यों? जैसे ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मेरे पास जेड एक्सिस है। शून्य सदिश मतलब ओरिजिन। शून्य सदिश हम किसको बोलते हैं, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु को बोलते हैं। मूल बिंदु हमारा शून्य सदिश कहलाता है, क्योंकि किसी भी पॉइंट, जैसे मेरे पास ये पॉइंट पी था, यदि इस पॉइंट को पकड़ के मैं इसी के ऊपर कर दूं, ये जो मेरे पास पॉइंट पी था, ये था हमारे पास ओपी वेक्टर। ये क्या था हमारे पास है, ओपी वेक्टर। यदि इस पॉइंट P को मैं पकड़कर इसी पॉइंट O के ऊपर मतलब ओरिजिन के ऊपर इसको ले आऊँ तो ये जो हमारा सदिश है वो बन जाएगा शून्य सदिश, और इसका परिमाण भी कितना होगा, शून्य। शून्य सदिश की कोई दिशा नहीं होती है, मतलब उसको आप एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, जो आपकी मर्जी करे उसको आप उसी दिशा में मान सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी कोई फिक्स दिशा नहीं होती कि ये हमारा इस दिशा में होगा या उस दिशा में होगा। तो जो हमारा शून्य सदिश है उसकी कोई भी दिशा नहीं होती, ये बिना दिशा का सदिश होता है। और इसका परिमाण वैल्यू कितना होता है, शून्य होता है। अब जो हमारे पास एक अगला सदिश है वो होता है हमारे पास इकाई सदिश, जो मैंने अभी आपको बताया था कैप। इकाई सदिश मतलब सदिश और बटे में उसका परिमाण। यदि किसी भी सदिश के अंदर हम उसके परिमाण का भाग लगा दें तो वो हमारे पास होता है इकाई सदिश, और इसकी वैल्यू में से कितनी होती है, 1 होती है। अब हमारे पास दूसरा जो अगला प्रकार है वो होता है समसदिश। समदिश सदिश। समदिश मतलब सेम डायरेक्शन वाले, सेम डायरेक्शन। यदि दो सदिशों की दिशाएं समान हो, मतलब दोनों सदिश एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं समसदिश या समदिश सदिश। और मतलब उनकी केवल दिशा समान होगी लेकिन उनका परिमाण समान नहीं होगा। जिस प्रकार मैं यहाँ पर बात करता हूँ, एक सदिश हमारे पास ये है, ये मैंने लिया ए वेक्टर, और एक सदिश मैंने ये लिया है, ये वाला है बी वेक्टर। जैसे ए वेक्टर जो हमारे पास यहाँ पर है वो है आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप, और जो हमारे पास यहाँ पर बी वेक्टर है वो है 2 आई कैप प्लस के 3 जे कैप और प्लस के हमारे पास, जैसे इसमें हो जाएगा 2 जे कैप और प्लस का 2 के कैप। ये दोनों सदिश हैं, वो दोनों के दोनों सदिश कैसे हैं, एक ही दिशा में हैं। हाँ, ये दोनों बड़े छोटे सदिश हैं तो इनके जो मापांक होंगे वो दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास सदिश है वो क्या है, छोटा है, और ये वाला हमारे पास क्या है, बड़ा है। तो इसका परिमाण कम होगा, इसका परिमाण हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इनके परिमाणों की बात नहीं कर रहा मैं, केवल बात कर रहा हूँ उनकी दिशाओं की। यदि कोई भी हमारे पास दो सदिश इस प्रकार के हों जिनकी दिशा केवल एक ही हो, मतलब वो एक ही दिशा में जा रहे हों, तो उन्हें हम बोलते हैं समदिश सदिश, मतलब सेम डायरेक्शन वाले सदिश। अब उसके बाद में हमारे पास आता है जिसको आप बोल सकते हो आदिम सदिश। या को इनिशियल। को इनिशियल वेक्टर। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एक ये डायग्राम बनाया, ये पॉइंट ए है हमारे पास, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये वाला पॉइंट डी है। एक वेक्टर हमारे पास ये है ए वेक्टर, इसको मैंने नाम दिया है बी वेक्टर, इसको मैंने नाम दिया है सी वेक्टर, और इसको मैंने नाम दिया है डी वेक्टर। और ये जो मेरे पास है इसका डायगोनल, इसको मैंने नाम दिया है आर वेक्टर, इसको मैंने नाम दिया है आर वेक्टर।
सह आदम सदिश या इसको आप बोल सकते हैं को इनिशियल सदिश या सह प्रारंभिक सदिश, इसको हम सह प्रारंभिक सदिश ही बोल सकते हैं। सह प्रारंभिक सदिश किसी भी नाम से इसको हम बुला सकते हैं, तीनों ही नाम इसके एक जैसे ही हैं या इसके तीनों के नाम एक ही प्रकार के हैं। देखिए सह आदिम सदिश या आदिम सदिश या कोनिशियल सदिश वो सदिश होते हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु केवल एक ही हो, जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, केवल एक ही हो, मतलब दो या दो से अधिक सदिश जो केवल एक ही पॉइंट से निकल रहे हो, मतलब उनका जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट होता है वो एक ही होता है। जैसे अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी पॉइंट ए की। अब देखिए जो मेरे पास ये पॉइंट ए है वहाँ से ये सदिश ए वेक्टर भी इस तरफ जा रहा है, पॉइंट ए से ही ये मेरे पास जो आर वेक्टर वो भी इस तरफ जा रहा है, और पॉइंट ए से ही मेरे पास ये डी वेक्टर वो भी क्या इस तरफ जा रहा है। तो जो मेरे पास ये सदिश हैं तीनों ए वेक्टर, आर वेक्टर और डी वेक्टर, इनका जो इनिशियल पॉइंट है, इनका जो प्रारंभिक बिंदु है वो कौन सा ए है। तो इसका मतलब ये तीनों सदिश हमारे पास क्या है, सह आदम सदिश या को इनिशियल सदिश हमारे पास ये कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद में होता है हमारे पास ऋण सदिश, ऋण सदिश या इसको आप बोल सकते हो माइनस वेक्टर। ऋण सदिश वह सदिश होता है जो किसी सदिश के विपरीत दिशा में जाए। जैसे हमारे पास अब देखिए ये जो मेरे पास है ए वेक्टर, ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है, इसकी दिशा ये वाली है, इसकी दिशा ये है। यदि जो मेरे पास ये सी वेक्टर है इसकी दिशा में ये कर दूं इस तरफ, ए वेक्टर जा रहा है इस तरफ, सी वेक्टर जा रहा है हमारे पास इस तरफ। ठीक है, ये जो सदिश है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना 180 का है। इसकी दिशा इस तरफ है और इसकी दिशा इस तरफ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सदिश है सी वेक्टर वो कहलाएगा ए का ऋण सदिश, लेकिन ये तभी कहलाएगा जब इनकी दिशाएं विपरीत हों और इनके परिमाण बराबर हो। मतलब जो मेरे पास ए वेक्टर है और जो सी वेक्टर है, जैसे मेरे पास मैंने इसको माना कि ये आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप, जो सी वेक्टर है वो माइनस के आई कैप, माइनस के जे कैप और माइनस के कैप। जो सी वेक्टर है उसको हम माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप लिख सकते हैं, या जो सी वेक्टर वो क्या हो जाएगा माइनस का ए वेक्टर। क्यों, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप किसकी वैल्यू है, ए वेक्टर की वैल्यू है। तो दो सदिश हमारे पास इस प्रकार के हों जिनके परिमाण कैसे हों, समान हों, लेकिन उनकी दिशाएं किस प्रकार हों, एक दूसरे के विपरीत, मतलब उन दोनों के दिशाओं के बीच में किस प्रकार का संबंध हो, वो दोनों एक दूसरे में 180 पे हों। तो इन सदिशों को हम बोलते हैं ऋण सदिश, उनको हम बोलते हैं ऋण सदिश। यदि किसी भी सदिश का हमें ऋण सदिश या माइनस वेक्टर में फाइंड आउट करना है तो उस सदिश को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के साइन से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसकी दिशा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसके डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगी, लेकिन उसका जो हमारे पास परिमाण होगा वो उसके इक्वल ही होता है। अब हमारे पास इसका आता है एक अगला सदिश व्युत्क्रम सदिश। व्युत्क्रम सदिश, किसी भी सदिश के व्युत्क्रम सदिश को हम ए इनवर्स से डिफाइन करते हैं। ए इनवर्स में क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। अब जैसे मेरे पास एक सदिश ए वेक्टर था, यदि मुझे इसका व्युत्क्रम सदिश फाइंड आउट करना हो तो इसको मैं किस प्रकार डिनोट करूँगा, ए इनवर्स। वो किसके इक्वल होता है, हमेशा 1/a वेक्टर के इक्वल होगा। ये कहलाता है इसका व्युत्क्रम सदिश। जैसे ए वेक्टर मेरे पास है 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। यदि मुझे इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करना हो, मतलब उसका व्युत्क्रम सदिश, तो वो हो जाएगा हमारे पास 1/2i कैप प्लस के 2j कैप प्लस का 3k कैप। ये कहलाएगा इसका व्युत्क्रम सदिश। अब ये हमारे पास इस प्रकार के मुख्य रूप से ये सदिश होते हैं जिनको हम अलग अलग प्रकार के सदिश बोल सकते हैं। अब एक हमारे पास देखिए इसमें जो हमारे पास पॉइंट होता है वो होता है समान सदिश, कि दो सदिश एक दूसरे के समान सदिश कब कहलाते हैं। समान सदिश देखिए वो कहलाते हैं, इसमें हमारे पास जो दो पॉइंट है वो इसमें हमारे पास महत्वपूर्ण है। जो दो बातें हैं वो हमें ध्यान रखनी इसमें, क्या कि इनकी जो दिशाएं हैं वो समान होनी चाहिए, दिशाएं समान, और इनके जो परिमाण हैं वो भी होने चाहिए इसमें समान, वो भी होने चाहिए इसमें समान। यदि दो सदिश हमारे पास इस प्रकार के हों जिनकी दिशाएं समान हों और जिनके परिमाण भी कैसे हों, समान हो, तो उन्हें हम समान सदिश बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की दिशाएं एक ही हैं
और इनके परिमाण मतलब इनके जो मोड हमारे पास वो भी दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं, तो इन्हें हम समान सदिश लिख सकते हैं। दो सदिश यदि समान सदिश हों तो उनके बीच में संबंध होता है हमारा ये, ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर कब लिखा जाएगा, जब ये दोनों सदिश क्या हों, समान सदिश हों, मतलब इनका परिमाण भी बराबर है और इनकी दिशाएं भी क्या है, सेम है। यदि केवल इनमें से कोई भी एक पॉइंट लागू हो, जैसे दिशाएं बराबर हो या केवल परिमाण बराबर हो, तो इन्हें हम समान सदिश नहीं बोलेंगे। समान सदिश होने के लिए इन दोनों ही बातों का होना आवश्यक है, ये दोनों इसमें लागू होनी चाहिए। अब यदि केवल दिशाएं बराबर होगी तो वो केवल सम सदिश, आपके वो समदिश सदिश हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताया कि समदिश सदिश, समदिश सदिश या सेम डायरेक्शन वाले सदिश, यदि केवल दिशाएं समान हो, परिमाण उनके अलग अलग हो, तो उसे हम बोलते हैं समदिश सदिश, मतलब एक ही दिशा वाले सदिश। और यदि केवल उनके परिमाण बराबर हो, केवल क्या उनके परिमाण बराबर हो, दिशाएं उनकी अलग अलग हो, दिशाएं क्या हो जाए उनकी अलग अलग, तो यदि दिशाएं उनकी विपरीत होंगी तो उन्हें हम बोलेंगे ऋण सदिश। लेकिन दिशाएं जब उनकी हमारे पास अलग अलग होगी, मतलब एक किस दिशा में जा रहा है और एक की दिशा में केवल उनका परिमाण बराबर है, तो वो ना तो बराबर सदिश होंगे, ना तो मतलब समान सदिश कहलाएंगे, और ना ही वो एक दूसरे के ऋण सदिश कहलाएंगे। बात करते हैं दो सदिशों का योग और उनका अंतर, कि हम जब भी दो सदिशों को जोड़ें तो उन्हें किस प्रकार जोड़ेंगे और उनको हम किस प्रकार माइनस करेंगे, उनका अंतर हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर ये जो सदिशों का योग और अंतर है वो हम उनके घटकों के रूप में फाइंड आउट करने हैं, वो केवल उनके घटकों के रूप में इसको हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं। सदिशों का जोड़ने का उनका एक अलग नियम और होता है, जिसे हम बोलते हैं सदिशों का त्रिभुज योग नियम और सदिशों का समांतर चतुर्भुज योग नियम। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम फिलहाल इसको समझते हैं। तो देखिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जब भी आपको दो सदिश इस प्रकार घटकों के रूप में आपको दिए जाएं, मतलब कोफिशिएंट आपको उसमें दिए गए आई कैप, जे कैप और के कैप के, और उनका हमें प्लस और माइनस फाइंड आउट करना हो, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इसका सिंपल सा कंसेप्ट है वो ये है, आई कैप वाला जो हमारे पास कोफिशिएंट होगा वो आई कैप वाले में ही जुड़ेगा और उसी में से ही घटेगा यदि हमें उसका माइनस करना हो तो। इसी प्रकार जे कैप वाला जो कोफिशिएंट होगा वो जे कैप वाले में ही जुड़ेगा और उसी प्रकार उसमें से ही वो माइनस होता है, और जो के कैप वाला जो कोफिशिएंट है वो के कैप वाले में ही ऐड होगा और उसी में से वो माइनस होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की, मतलब दोनों को हमें यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए, दोनों आई कैप वाले जो कोफिशिएंट है वो दोनों ऐड होंगे, तो 7 + 3 आई कैप, इसी प्रकार 5 + 2 जे कैप और 4 + 1 के कैप। यहाँ पर जो के कैप है इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 10 आई कैप प्लस के 7 जे कैप और प्लस के 5 के कैप। जब यहाँ पर हम बात करते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की, इसका मतलब जो ए वेक्टर है उसमें से बी वेक्टर क्या होगा, माइनस होगा। तो ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर। अब ए वेक्टर में से बी वेक्टर को आपको माइनस करना है, तो ये वाला जो कोफिशिएंट होंगे वो इसमें से माइनस होंगे। तो 7 - के 3 आई कैप प्लस 5 - के 2 जे कैप और प्लस 4 - के 1 के कैप। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये आपको मिल जाएगा इसमें कितना, 4 आई कैप प्लस के 3 जे कैप और प्लस के 3 के कैप। अब इसी प्रकार जब हम बात करें बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की, इसका मतलब क्या है कि अब बी में से ए को माइनस करना है हमें। बी में से हम क्या करेंगे, ए को माइनस करेंगे। तो देखिए, बी में से ए माइनस होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 - के 7 आई कैप और ये हमारे पास हो जाएगा इसमें 2 - के 5 जे कैप और प्लस 1 - के 4 के कैप। तो ये हो जाएगा -4 आई कैप -के 3 जे कैप और -के 3 के कैप। तो ये हमारे पास वैल्यू है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की वैल्यू। अब देखिए, ये जो हमारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर था और ये जो हमारे पास है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इन दोनों को देखिए, देखने पर हमें क्या मालूम हो रहा है कि ये जो हमारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है वो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का विपरीत सदिश है। क्यों? यदि मैं यहाँ पर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर में से माइनस का साइन बाहर कॉमन ले लेता हूँ, माइनस साइन में से क्या कर रहा हूँ, बाहर कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 4 आई कैप प्लस के 3 जे कैप और प्लस के 3 के कैप। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस, ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये किसकी वैल्यू हमारे पास, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की।
तो जो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है वो किसके इक्वल है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के माइनस के इक्वल है। तो यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत सदिश है। तो मैंने भी बताया आपको कि जब कोई भी हमारे पास सदिश जैसे ए वेक्टर है तो उसका जो विपरीत सदिश होता है उसे क्या बोलते हैं, माइनस ए वेक्टर बोलते हैं। उसकी दिशा मतलब क्या होती है, उसकी विपरीत होती है। तो ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर कब होगा, जब दोनों का परिमाण बराबर हो और उसकी दिशा केवल कितनी हो, 180 पर हो। मतलब एक सदिश हमारे पास इस प्रकार हो और दूसरा सदिश हमारे पास इस प्रकार हो, तो इन्हें हम बोलते हैं विपरीत सदिश। उन्हें हम क्या बोलते हैं, विपरीत सदिश। और विपरीत सदिश भी आपके, अब इसको हम ए वेक्टर बराबर माइनस ए वेक्टर कब लिखेंगे, जब दोनों की दिशा तो 180 पे हो और दोनों का परिमाण बराबर हो। जब दोनों का परिमाण बराबर नहीं होगा तो उन्हें हम केवल विपरीत सदिश बोलेंगे। फिर हम इस कंडीशन में ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर उसको हम नहीं ले सकते। ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर का मतलब क्या होता है कि दोनों का परिमाण बराबर है और दोनों की जो दिशा है वो दूसरे के विपरीत है, मतलब उनके बीच में एंगल आपका 180 का होगा। एक की दिशा इस तरफ है और एक की दिशा इस तरफ है। लेकिन जब दोनों का परिमाण बराबर नहीं होगा तो उसे फिर हम इस प्रकार डिनोट नहीं कर सकते। जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि समान सदिश के बारे में, कि समान सदिश हमारे पास क्या होते हैं, जैसे हमारे पास दो सदिश इस प्रकार के हों ए और बी, यदि वो दोनों समान सदिश हैं तो उन्हें हम ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर लिख सकते हैं। कब, जब इनके परिमाण बराबर हो और दोनों की दिशाएं कैसी हो, सेम एक ही हो। ये दोनों बातें इसमें लागू होनी चाहिए। उसी प्रकार इनमें भी दोनों बातें लागू होंगी, ये वाली। तो देखिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसमें कि जो हमारे पास दो सदिश हैं, दो वेक्टर्स हैं, उनको हम ऐड करेंगे तो उनका जो हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्मूला होता है, सदिशों का त्रिभुज योग नियम और उसी प्रकार सदिशों का समांतर चतुर्भुज योग नियम, वो हम किस प्रकार उसमें अप्लाई करते हैं। और उसके बाद में हम उसमें पढ़ेंगे कि सदिशों के गुणन, मतलब उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और एक को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो उनको हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।